कृष्णा। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 2। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सार्धम् आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति ते च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। श्लोका नंबर 2 में भगवान इस ज्ञान, इस आत्मज्ञान, जो उत्तम ज्ञान भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, उसको प्राप्त करने का लाभ क्या है, बेनिफिट ये है, उसका रिजल्ट ये होगा कि इस आत्मज्ञान को, जो कि ऐसे वैसे नहीं, आध्यात्मिक बोनाफाइड गुरु, प्रामाणिक गुरु के से प्राप्त अगर हम करते हैं, तो हम भगवान के जैसे ही दिव्य स्थिति, दिव्य स्वभाव को प्राप्त करेंगे। वो दिव्य स्वभाव क्या है? तो दिव्य जगत में ना तो किसी प्रकार का पाप होता है, ना मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा होता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगता है, ना शोक होता है किसी प्रकार का। वहां सभी प्रकार की इच्छाएं तुरंत पूर्ण हो जाती है और परम सत्य पूर्ण रूप से वहां प्राप्त होते हैं। तो ये दिव्य स्वभाव को एक जीव भी प्राप्त हो सकता है जब वो इस आत्मज्ञान को समझता है, अपनाता है। दूसरा फायदा ये है कि वो इस सृष्टि में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, यानी बार बार जन्म और मृत्यु के भव चक्कर से मुक्त हो जाता है। कर्म फल उसके धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और वो भगवान के पार्षद रूप में बना रहता है। नित्य निरंतर भगवत पद सेवा, यानी प्रेममयी सेवा को वो प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अस्तित्व बना रहता है, वो भगवान के धाम में भगवान जैसा ही सच्चिदानंद शरीर को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा।